हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो 101 से लेकर के और 1000 तक के स्क्वायर कैसे हम जो है ना किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो आज हम जो बेस लेकर के चलेंगे वो 100 से लेकर के 100, 200, 300, 400 ऐसे लेकर के चलेंगे और बहुत बड़े बड़े सवालों से आपको ये हल करवाएंगे। अब सबसे पहले एक इसमें नंबर होगा हमारा जो ये 100 है इसके नीचे और एक ऊपर। अब 100 में क्या करेंगे, ये 100 से कितना है 23 नीचे है, ये कितना है 23 है नीचे है, तो इसको -23 कर दूंगा। -23 करेंगे तो 77 में से 23 घटा दो, कितना हो गया, ये बच गया मेरा 54। और यहां इस तरीके से दो लाइन लगानी है हमने। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और ये मैं 54 यहां लिखूंगा, ठीक है। 77 में से 23 के कितने 54 और इस 5 को यहां जो है ना ऐड ले आऊंगा क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ दो ही रखने हमने। 54 और 5 कितने हो गए 5929 मेरा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे हमें निकालना है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। अब 119 क्या है, 119 बेस 100 है तो ये प्लस के 19 है, तो ये प्लस के 19 इसमें जोड़ेंगे 138 और सीधा क्योंकि 100 है तो यहां लिखूंगा 138 और यहां 19 का कितना होता है 361 और 3 को मैं यहां ले आऊंगा, 3 को यहां ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 141 और 61, 141 से 61। तो ये इसका भी आंसर आ चुका है। यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब आगे देखो बेस जो 200 है उसमें कैसे करेंगे। 179 200 के साथ कंपेयर करेंगे तो 21 कम है, तो 21 कम है तो 9 में से 1 गया 8, 7 में 2 गए 5, 158। अब यहां बात समझनी है। अब इसको मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 से, ठीक है। तो 158 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 8 16, 2 5 10 11, 2 1 2 1 3, 316 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 4 को ला करके यहां जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 320 41। क्या यही उत्तर आता है 320 41, ठीक है, 320 41। और इसी तरीके से अब 224 का करूंगा। 224 200 से 24 फालतू है तो यहां प्लस करो इसको 24, तो ये बन गया मेरा 248 और 248 को 2 से गुणा करता हूं तो कितना होता है 496 और अब मैं 24 का स्क्वायर करूंगा, 24 का करूंगा तो 576 और 5 को यहां ला करके ऐड कर दूंगा तो ये 501 और आगे कितना हो जाएगा 76, 501 76 आ जाएगा मेरा इसका आंसर। देखो कितना आसान है? बड़े अच्छे से हमें सारे सवाल आ रहे हैं समझ में, ठीक है, यहीं पे निकाल दिया साथ ही। अब इसके बाद 283, अब हमारा शुरू हो गया 300 के आसपास का, तो 300 के आसपास में ये 300 से कम है, कितना कम है 17, तो यहां से घटा लो इसको 6 और 6, ये बच जाएगा 266। अब इसको 3 से गुणा करूंगा, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ 2 है मगर बेस हमने 300 लिया है तो इसको 3 से गुणा करो, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 3 दूनी 4 1 7 और इसके बाद 17 का कितना होता है 289, 2 यहां लाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा 889, ये बन गया 889। देखो कितना आसानी से आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। 313 300 से कितना फालतू है, वो आदत जैसे 100 की पड़ी होती है ना, 100 से नहीं 313, 300 से 13 फालतू है तो ये कितना बन गया 326 और इसको गुणा कितने से करूंगा 3 से तो ये बन जाएगा 978 और 13 का कितना होता है 169 और 1 यहां लाके जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 979 और 69। क्या यही आता है? देखो ये आ गया सही एकदम। यहाँ हमारे पास ऑफलाइन क्लास भी है साथ में, तो बच्चे देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि इतना आसानी से आ रहा है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अब 389 का देखो, अब मेरा बेस 400 शुरू हो चुका है। 400 शुरू करने का मतलब यह है कि इस प्रक्रिया में 4 से गुणा करूंगा, 500 में 5 से, ठीक है। तो अब ये 389 400 से कितना कम है -11, घटा दो इसमें से 8 7 378। अब इसको 4 से गुणा करूंगा, बस ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं कर देना। 4 8 32, 4 7 28, 3 31, 3 4 3 12 और 3 15 और इसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 यहां लिखूंगा, 1 को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा 1521। क्या यही आता है 1513 21। अब देखो नेक्स्ट 414, ये 400 से कितना फालतू है 14 फालतू है तो इसको लिखूंगा मैं प्लस के 14, ये हो गए जी मेरे 428 और इसको 4 से गुणा कर दो, 28 चौका 112 होते हैं, 401 512 आ जाएगा, वैसे ये मैंने लिखा है अपने हिसाब से
और 14 का कितना होता है 196, और एक इधर लाके के जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 513 96, 513 96। ठीक है, ये हो गया 513 96। 17 13, अरे भाई 400 की गुणा गलत कर दी। यहां जो है ना 400 की गुणा देखो कैसे गलत करिए बताओ, 128 का 4 से गुणा कर दिया, 400 और करना था। 4 8 32, 4 दूनी 8 है और 3 11, 4 चौके 16 और 1 17, वहां गुणा ही गलती कर दी बताओ। ठीक है ना, कई बार जो उसमें वो रहता है, ये 196 और इसके बाद एक इधर लो, ये 1713 और 96, ये आ जाएगा 1713 96। ठीक है, अब मैं यहाँ 500 का आ गया मेरे पास, पहला अंक कम है, ये कितना कम है 500 से 6, ये छोटा है, अब देखो आसान जल्दी आ जाएगा। अब ये 494 में से बच गया मेरा 488, इसको 5 से गुणा करो, 5 से करूंगा तो कितना हो गया 5 8 40, 5 8 40 4 44, 4 5 चौके 20 और 4 24, 2440 आ गया। ठीक है, और इसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है 36, ये तो सीधा है, इसमें कोई चक्कर नहीं, अब क्योंकि आगे लाया ही नहीं तो 2440 36 सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बड़े बड़े लिए मैंने, नहीं तो 500 के आसपास के देखोगे तो वो तो सेकंडों में ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 521, ये 21 फालतू है, तो ये बन गया मेरा 542, और इसको मैं करूंगा जी 5 से गुणा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 21, 2 5 पंजे 25 और 2 27, और ये कितना का 21 का 441, 4 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2714 41। क्या यही आता है 2714 41? यहां तक के देखो कितने बढ़िया ढंग से कर चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, पूरे आज 1000 तक कराएंगे, देखना इसमें कैसे होता है ये। अब 1000 तक देखो, अब 600, अब 584 कितना है 600 से थोड़ा कम है। ठीक है ना, 84 कितना कम है 16, तो इसको घटाओ, 14 में से 6 गए 8, और इसके बाद 7 में से गया 6, और 568 हो गया, ये 68 और 16 84 होते हैं। ठीक है ना, 8, और इसके बाद इसको गुणा कितने से करना है, ये ध्यान रखना, गुणा कितने से करना है, बेस कितना है 600, 6 से, 6 थे 48, 4 6 छिका 36 और 4 40, 4 6 पंजे 30 और 4 34, और इसके बाद 16 का कितना होता है 256, 2 को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा 3410 और 56। क्या यही आता है 3410 56? ठीक है, अब 612, ये 600 से कितना फालतू है 12 फालतू है, तो ये बन गया मेरा 624, इसको भी 6 से कर दो, 6 छिका 36 और 24 छिका 144, तो ये हो गया मेरा 3744, ये कर दिया मैंने अपने हिसाब से। ठीक है ना, 3744, और इसके बाद 12 का स्क्वायर 144, और एक इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा 37 से 45 और 44, 45 44 आ गया ना सही। अब देखो नेक्स्ट 691, 700 बेस लिखा है ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, कितना कम है 9 कम है, कितना कम है 9, और ये बच गया जी मेरा 682। अब इसको 7 से गुणा करना, ये ध्यान रखना, गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57, 5 7 6 42 और 5 47, और 9 का कितना होता है 81। अब इसमें हासिल लेने की जरूरत नहीं, 47 74 81 यही आता है। ठीक है, अब 722, ये कितना फालतू है 22 फालतू है, तो ये बन गया मेरा 744, और इसको 7 से गुणा करो, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 22 का कितना होता है 484, और ये हो जाएगा 5200 कितना 12, 5212 84। ठीक है, 5212 84। बस ये है कि 25 तक जबानी याद होनी चाहिए भाई, बड़े सवाल करने हैं तो फिर ठीक है ना, तब आएगा ये। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 788, ये 800 बेस शुरू हो गया, ये 12 कम है, 12 कम है तो 6 7 800 776 हो गया, और अब गुणा करूंगा इसको 8 से, कितने से करूंगा 8 से, 8 6 48, 8 7 56 और 4 60, 6 8 7 56 और 6 कितने हो गए 62, और 12 का 144, और एक इधर ले आओ तो ये बन गया 6200 कितना हो गया 9 और 44, ये हो गया, देखो कितना आसानी से आ गया। बस 8 की गुणा 7 की गुणा 6 की गुणा ये पूरी आनी चाहिए, और बाकी इसका स्क्वायर। अब 823, ये इससे 23 फालतू है, तो कितना हो गया 840, और गुणा कितने से करूंगा 8 से, ये ध्यान रखना है, 8 से गुणा की तो कितना हो गया 8 6 48, 4 8 चौक 32 और 4 कितने होते हैं 36, 3 8 8 64 और 3 67, और स्क्वायर कितना है 23 का कितना होता है 559,
29, क्योंकि यहाँ 2 अंक रहने चाहिए हमारे। ये 800 से गुना किया है बेसिकली मैंने, ये 2 अंक तो इसमें आ गए, ठीक है, तो ये समझ लो। और ये 5 इधर जुड़ जाएगा, 6773 और 29, यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब 900 का बेस शुरू हो चुका है। 76 कितना है, 24 से कम है, तो माइनस के 24 कर दो, 2 और ये 5 और ये 8। और अब कितने से करना है इसको, 9 से करना है, क्योंकि बेस मैंने 900 लिया है, ठीक है। 9 से करो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 40, 4 9 8 72 और 4 76, और ये 24 का 576 और 5 इधर जोड़ो, तो ये हो जाएगा 76 73 और 76, ठीक है। देखो कितना आसानी से आ गया, 76 73 और 76, पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा आज। प्लस के 18, 900 से 18 फालतू है, तो ये हो गया 936, और गुणा इसको कितने से करूंगा, 9 से। 9 से कर लो, 9 छिका 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, 3 9 निमाई 81 और 3 कितने होते हैं, 84। और दोबारा करो एक बार, 9 छिका 54, 5 9 तिया 27, 5 32, 3, ठीक है, 9 निमी 81 और 3 84, और ये 18 का 324 और 3 इधर आकर के जोड़ना है, तो ये 24 84 27 और 24। देखो ये भी कितना बढ़िया आ गया। अब देखो नेक्स्ट 993, अब 993 मेरा जो है ना बेस कितना शुरू हो गया, 1000। ये और बीजी है, आप सोचोगे मुश्किल है, ये और बीजी है कैसे, इसमें से ये कितना कम है 993,000 में से 7, तो ये कितना आ गया, ये हो गया जी मेरा 986 बन गया, ये 7 घटाने से, ठीक है ना। और गुणा इसको क्या करूंगा, अब 10 से गुणा करूंगा। देखो 10 से गुणा तो बड़ा आसान है, 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 98, 60 और इधर 7 का कितना जी 49, और इसमें अब ये कोई आगे कैरी करने का भी चक्कर नहीं, 98 60 49, क्या यही आता है, ठीक है। अब है 1024, 1024 में कितना फालतू है 24, ये बन गया जी मेरा 1048, 1048 का क्या करूंगा 10 से गुणा, भाई 10 से गुणा लिखो, इसमें भी यहां भी 10 से गुणा, और ये बन गया 10 480, और 24 का कितना होता है 576, और 5 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 485 और ये 76, ठीक है। अब और आसान देखो, बिल्कुल एक के कम ज्यादा बड़े, उसमें 999 1000 से कितना कम है 1, तो ये कितना आ गया 998, 998 का मतलब इसको 10 से गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा 9980, और इसके बाद यहाँ क्या एक का कितना होता है 01, एक का 1 नहीं लिखना है, 100 की गुणा का है हिसाब किताब, 2 अंकों में लेना है, तो ये बन जाएगा मेरा 998001, कितना आसान है 999 का। देखो अब 1001 का और कर लो, ये 1000 से एक फालतू है, तो ये कितना बन जाएगा 1002, 1002 को 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1002, ये है ना 1002, सॉरी ये 1002 है, इस तरह लिखो इसको, तो ये बन जाएगा 10 और ये 200, 120 बन गया अभी 1002 का 120, ठीक है। 1002 का कितना बन गया, इसको 10 से गुणा करना था 120, और साथ में कितना है 01, 01 को चाहे सीधा लिख दो चाहे कैसे लिख दो, 120 और 01, इसके साथ ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बस 25 तक के जमाने याद कर लो, ये मेरी गारंटी है। कल एक इसकी पार्ट 2 होगा जिसमें जैसे 664 है, तो उसको हम 50 का बेस लेके करेंगे, ठीक है, वो कल समझा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।